जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सीईओ लिंजू के बताए हुए रास्ते पर जाने लगता है और वहाँ जंगल में जाकर वो ट्रेनिंग करने लगता है। लेकिन तभी अब वहाँ एक बुढ़ा आदमी और उसकी जवान पोती आती है। लड़की का नाम जीजिन है और ये अपनी ग्रैंडपा को कहीं लेकर जा रही है। जीजिन जब सीईओ को देखती है तो उसे ये खतरा लगता है, लेकिन उसके ग्रैंडपा उसे रोककर उसे डिसरिस्पेक्टफुल ना होने के लिए कहते हैं और सीईओ से अपने पोती की तरफ से माफ़ी मांगते हैं। ग्रैंडपा की हेल्थ बहुत ख़राब थी और सीईओ उनकी बॉडी अच्छे से देखने के बाद समझ जाता है कि इनकी क्या प्रॉब्लम है। जीजिन कुछ डॉक्टर्स की बात करती है कि उन्हें वो उन डॉक्टर्स को दिखाएगी, लेकिन सीईओ कहता है कि उन्हें कोई नॉर्मल डॉक्टर ठीक नहीं कर पाएगा। अगर इनका इलाज नहीं किया गया तो ये जल्दी ही मर जाएंगे। ये सुनकर जीजिन को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में कहती है कि तुम्हारी ये कहने की हिम्मत भी कैसे हुई। ग्रैंडपा जीजिन को रोकते हैं और कहता है कि यंग मास्टर ठीक कह रहे हैं, तुम्हारी ग्रैंडपा की इंजरी इनक्योरेबल ही है। अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ और शायद अब मेरी मौत नज़दीक ही है। वो फिर मास्टर सू से पूछता है कि आखिर तुम्हें मेरी इंजरी के बारे में कैसे पता चला। सुई कहता है कि आपके आईब्रोज के बीच में इविल स्पिरिट के निशान हैं, चेहरा फीका पड़ गया है और शरीर में खून की कमी है। आपका लंग खतरनाक जहरों से घिरा हुआ है और इन्फेक्टेड है और आपकी बॉडी के चारों तरफ एक कोल्ड ऑरा है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप गुइमू हिल्स के अंदर सिक्स सेंस की बॉडी ढूंढ ली थी। जो उसने बोला था वो एकदम सच था और वो ये भी कहता है और शायद आप लोग यहाँ पे सिक्स सेन ग्रास और यांग पिलर फ्लावर ग्रास की तलाश में आए हैं। शीजिन ये सुनकर शॉक हो जाती है और उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें ये कैसे पता। वो कहता है कि जहाँ भी सिक्स सेंस की बॉडी होती है वहाँ सिक्स सेन ग्रास जरूर होंगे। इनकी तहसीर बहुत ठंडी और भयानक है। ऐसा कहा जाता है कि यह ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रहते हैं और ये खुद अपने आप से ग्रो नहीं होते हैं। वो जगह जहाँ पर सिक्स सेन ग्रास है यहाँ यांग पिलर ग्रास भी बहुत ज़रूरी होगी। अब ग्रैंडपा की हालत ज़्यादा बिगड़ रही थी, इसलिए सू वहाँ आकर उन्हें संभालता है और फिर वो उन्हें एक पत्थर के पास बैठा देता है। ग्रैंडपा उससे बहुत कुछ जानना चाहते हैं। अब सुई बताता है कि आपकी कल्टीवेशन की वजह से आपको प्रॉब्लम हुई है। अब अगर आपने सिक्स सेन ग्रास और यांग पिलर ग्रास ले भी ली तो अभी मुझे डर है कि आप इससे छुटकारा नहीं पा पाओगे। वो सब हैरान बैठे ही थे कि आखिर इसे इतना कुछ कैसे पता है। सुई उनसे जब ये कहता है कि वो उनकी बीमारी को ठीक कर सकता है तो वो दोनों काफ़ी हैरान होते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं जियाओ त्यान को हूँ, मेरा यूनी कंट्री में काफ़ी बड़ा राजघराना है और अगर आपने मेरी इंजरी ठीक कर दी तो पूरी ज़िंदगी भर आपकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी मेरी होगी। सुई कहता है कि आपके लिए ये ज़िंदगी और मौत का सवाल है, लेकिन मेरे लिए ये बहुत मामूली सा काम है। इसलिए अगर आप मुझे कुछ देना भी चाहते हैं तो बस मेरे इलाज करने की फीस दे देना। ये सुनकर दोनों थोड़ा वियर्ड महसूस करने लगते हैं, लेकिन सिचुएशन ऑकवर्ड ना हो जाए इसलिए जीजिन समझदारी से काम लेते हुए ये कह देती है, हमने नहीं सोचा था कि हम इतने सस्ते में निपट जाएंगे। ग्रैंडपा जीजिन से कहते हैं, मास्टर जू हमसे कोई एहसान नहीं लेना चाहते हैं इसलिए वो फीस ले रहे हैं। जीजिन फिर उसे 10,000 सिल्वर टेल्स देती है। ये बहुत बड़ी रकम थी, इसलिए पहले तो सुई लेने से मना कर देता है, लेकिन जब वो जोर देते हैं तो वो ले लेता है और फिर वो उन्हें कुछ दवाई लिख के देता है और कहता है कि इन्हें 7 दिन तक लेने के बाद फिर से यहीं पर मुझसे मिलने आना। आपकी बॉडी के सारे टॉक्सिन्स धीरे धीरे मिट जाएंगे। अब ऐसा कहकर सुई वहाँ से जाने लगता है और ग्रैंडपा बहुत ज़्यादा खुश होते हुए जीजिन से कहते हैं, जब अगली बार हम इनसे मिलेंगे तो तुम थोड़ा हम्बल रहना और इनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं होने देंगे। लेकिन तभी उन्हें याद आता है कि उन्होंने उसका पूरा नाम तो पूछा ही नहीं और फिर यहीं ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि सुई ने ओल्ड मैन की मदद की थी, जिसके बदले में उसे 10,000 टेल्स मिल गए थे और अब वो टाउन में वापस आके नहाने लगता है। उसने अपने पानी में 50 से भी ज़्यादा हर्ब्स मिलाई हैं और ये सब वो उन सिल्वर के सिक्कों की ही वजह से कर पाया है। ये असल में सॉन्ग बॉडी वॉशिंग ब्रीथिंग टेक्निक का मेथड है। अब उसकी बॉडी सब सोख रही है और एक दिन से कम समय में ही अब उसके ब्लड ट्रांसफ़र रियलम की कल्टीवेशन स्टेबल हो जाएगी।
अब नहाते नहाते उसे काफ़ी समय बीत जाता है और ब्लड ट्रांसफ़र रियलम की अर्ली स्टेज को वो पार कर जाता है। अब वो मास्टर फ्लो की स्टेज पर है और अब उसे ब्लड एनर्जी को बढ़ाने के लिए अपनी बॉडी को प्योरीफाई करना होगा। अब वो अपनी पावर को चेक करता है और एक पेड़ की डंडी पर देकर मारता है और वो पेड़ की डंडी राख हो जाती है। ये काफ़ी अच्छी युद्ध कला है और वो अब ये सब सोच ही रहा था, तभी वहाँ पर लिंजू आ जाती है। सुई उससे पूछता है कि आखिर तुम स्वॉर्ड हाउस से कब वापस आए। लिंजू कहती है कि आज मेरा बर्थडे है। सुई इस बारे में बिल्कुल भूल ही गया था, इसलिए वो थोड़ा एम्बैरेस हो जाता है। लेकिन जू कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी फैमिली में भी किसी को भी मेरा बर्थडे याद नहीं रहता, और तो और मुझे सबको खुद से ही बताने की आदत हो गई है। हालांकि ये सब सच है, लेकिन वो सुई को ताने नहीं दे रही, मजाक में उससे बस ये सब कह रही है। असल में कल उसके मॉम का भी बर्थडे है, इसलिए पूरा क्लैन उसकी तैयारी में लगा है। लिंजू अब उसे अपने बर्थडे पे ले जाने लगती है। वहाँ उसने छोटी सी दावत रखी है जहाँ उसके सारे दोस्त आ रहे हैं। अब बिल्डिंग में जब वो जाते हैं तो उसके कई सारे दोस्त वहाँ थे और सभी उसका वेलकम करके उसे विश करते हैं। लेकिन उसका वहाँ एक पुराना आशिक भी वहाँ मौजूद था, जिसको देखकर लिंजू जब उससे ये पूछती है कि तुम आखिर यहाँ क्या कर रहे हो, तो वो कहता है कि आज तुम्हारा बर्थडे है और मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसके देने का अंदाज काफ़ी अच्छा था। इस लड़के का नाम नी टैंग है, लेकिन लिंजू इससे बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं होती है। नी टैंग फिर उससे ये भी कहता है कि ये गिफ्ट तुम्हारे प्रति मेरी फीलिंग्स का सिंबल है। फिर वो गिफ्ट को खोलता है और उसके अंदर पर्पल फिनिक्स 6 दहराफिन है और ये कम से कम 3000 सोने के सिक्कों के बराबर है। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि कंट्री की सबसे बड़ी फैमिली इतने सारे पैसे एक साथ खर्च करने में हिचकिचाती है और ये लड़का उसको इतने का तो सिर्फ तोहफा ही दे रहा है। लिंजू इस गिफ्ट को देखती है और ये कहकर मना कर देती है कि वो इतनी एक्सपेंसिव गिफ्ट को नहीं ले सकती है। असल में इस गिफ्ट को लेने का मतलब ये था कि लिंजू उसकी फीलिंग्स को भी एक्सेप्ट कर रही है, जो कि वो नहीं चाहती है। नी टैंग फिर उसे फोर्स करता है कि ये तो बस एक बर्थडे गिफ्ट है और उसे लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब वो बोलता ही चला जाता है तो सुई वहाँ उस गिफ्ट को बंद कर देता है और लिंजू उसे कहता है कि हमें गिफ्ट को सोच समझ कर ही लेना चाहिए। नी टैंग को गुस्सा आता है और वो सुई से कहता है कि तुम इतना बोल रहे हो, आखिर तुम अपनी प्यारी साली के लिए क्या गिफ्ट लाए हो। लिंजू नी टैंग को चुप कराती है और उसे अपना काम से काम रखने को कहती है और फिर सुई भी सच्चाई बताते हुए कहता है कि मैं लिंजू का बर्थडे भूल गया था, इसलिए मुझे एडवांस में कुछ भी प्रिपेयर करने का टाइम नहीं मिला, लेकिन जब मैं घर जाऊंगा तो ज़रूर कुछ ना कुछ अरेंज कर दूंगा। अब वो अपना उदास मुंह बनाकर आगे चला जाता है और जब नी टैंग ये सुनता है तो वो घर रात को जाएगा और रात को आखिर वो ऐसा क्या खास बनाएगा। वहीं तभी फिर कुछ बिगड़ैल बच्चे आ जाते हैं और लिंजू से कहते हैं कि तुम शायद अपने बर्थडे पर हमें न्योता देना भूल गई। लिंजू ये देखकर गुस्से से पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, बेहतर होगा कि तुम अभी यहाँ से चले जाओ। सब उसको देखकर अब जब बातें बनाने लगते हैं कि ये यहाँ क्या कर रहा है, तो वो कहता है कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, तुमने मुझे यहाँ बुलाया है या नहीं, मैं वैसे भी जल्दी ही तुमसे शादी करने वाला हूँ। और वो अपनी ईविल स्माइल देता है, जिसके बाद फिर ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है।